सबसे प्राचीन वीणा तो गात्र वीणा है, शारीरी वीणा है, और बाद में जो वीणा के प्रकार हैं प्राचीन वीणा, तो वेद में जो श्लाघ्यायन श्रौत सूत्र है उसमें कांड वीणा, अलाबु वीणा और शील वीणा इनका वर्णन मिलता है। सबसे प्राचीन वीणाओं में करकरी वीणा और वारण्य वीणा, जिसे बाण वीणा कहते हैं, उसका ऋग संहिता में मिलता है, ऋग्वेद में प्रतिपादन मिलता है। शास्त्रों में इसका नाम है गायत्री वीणा, वो वीणा जो गाए। पहले अलग से वाद्य एकल रूप से नहीं बजता था, मूल रूप से सामवेद यानी गायन ही होता था। अलग से कोई गायन के कोई पद्य रचनाएं नहीं होती थी, और जो वेदों का जो मंत्रोच्चारण होता था उसी के साथ वीणा के साथ उसका प्रयोग होता था। कालिदास, भास और शूद्रक के जो नाटक हैं, इन नाटकों में भी ये वीणा का उल्लेख आया है। भरत के समय मत्त कोकिला वीणा का प्रचार बहुत था। भरत ने नाट्यशास्त्र में 7 तारों वाली जो वीणा है सप्ततंत्री, उसको उन्होंने चित्रा कहा है, और 9 तारों वाली को उन्होंने विपंची कहा है। श्रुति सार निरधार, श्रुति सार निरधार, मूर्छना को भेद वीणा गहे गुण तब पाए पार, श्रुति सार। मनुष्य के कंठ ने अपने स्वर साहचर्य के लिए जिस आदि वाद्य को गढ़ा वो वीणा ही है, जो भक्ति रस को आध्यात्मिकता देती हुई अंततः मंदिरों में झंकृत हुई, और जिसने राजप्रासादों में पहुंचकर नाट्यशास्त्र में अपने लिए एक सम्मानजनक जगह बनाई। भरत मुनि के अनुसार 7 तारों वाली चित्रा एवं विपंची वीणा का वादन कोण व मिजराफ से उंगलियों द्वारा होता रहा है। इसके अतिरिक्त 2 उपवीणाएं कच्छपी और घोषक भी अस्तित्व में आईं। वीणा वादन के समकालीन परिदृश्य में दक्षिण में सरस्वती वीणा तथा गोटु वाद्यम प्रचलन में है। जबकि उत्तर भारत में रुद्र तथा विचित्र वीणा अपने आंशिक परिवर्तन के साथ मौजूद हैं। वीणा मानो वासुकी नाग की शैया, मोर वाला भाग भगवान विष्णु का प्रतीक तथा अधोभाग महालक्ष्मी का प्रतीक है। इसकी जवारी को चंद्रमा का तथा मेरुदंड वाले भाग को आदिदेव महादेव का प्रतीक माना गया है। इसके तूंबे ब्रह्मा का स्वरूप हैं और इन्हीं में सरस्वती समाहित हैं। इस प्रकार वीणा के 7 स्वरों में सभी देवताओं का निवास है। इस समय पहले कोई भी वाद्य का इजाद या इन्वेंशन होने से पहले किसी ने भी एक तार लिया होगा और उस पर उसको कसकर उस पर स्वर निकाला होगा।
उसी का रूप एक बाद में जाके एक वीणा बना। पहले वीणा में स्टैंड लगाए जाते थे, जो उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उसके नीचे 2 स्टैंड लगाकर बजाई जाती थी। उसके बाद इसका विकास हुआ और उसमें तुम्बे लगाए गए जिससे कि उसकी गूंज बनी रहे। Veena is an ancient string instrument which has an element of divinity. वीणा attached to हमारा it. प्राचीन तंत्र वाद्य है As we know, जिसकी अपनी पुरातन गरिमा है। जैसा कि हम जानते हैं, ज्ञान की देवी महासरस्वती वीणा धारिणी है, जो ज्ञान का प्रतीक है। तमिल, तंजूर और मैसूर आदि के साहित्य में भी वीणा तथा गज वाद्यों का उल्लेख हमें मिलता है। Mysore literature. उत्तर में बजाई जाने वाली विचित्र वीणा अपने 2 तुम्बों के साथ बिना पर्दे की होती है, जिसे जमीन पर रखकर गायकी अंग से बजाया जाता है। इसका वादन मिजराव तथा कोण से किया जाता है। रुद्र वीणा की संरचना भी स्वर की अनुगूंज को 2 वृत्ताकार तुम्बों की सहायता से बढ़ाती है, लेकिन इसके मेरुदंड पर पर्दे होते हैं जो वादक को अपनी वादन शैली के अनुरूप स्वर की रसाभिव्यक्ति साकार करने में सहयोग करते हैं। पर्दे अर्थात सारिकाएं मतंग ऋषि ने सर्वप्रथम किन्नरी वीणा पर स्थापित किए। शास्त्र और लोक का आदिकाल से एक अटूट संबंध बना रहा है। वीणाओं में इसीलिए संगीत की सहजता तथा दुरूहता दोनों के ही दर्शन एक साथ होते हैं। शास्त्र और लोक का अद्भुत सेतु का काम करती है वीणा। वीणा तो बाजे गणगेरी गणगेरी गणगेरी, वीणा तो बाजे गणगेरी गणगेरी गणगेरी, वीणा तो बाजे गणगेरी, मृदंग ताल पखावज बाजे, मृदंग ताल पखावज बाजे, वीणा तो बाजे गणगेरी, वीणा तो बाजे गणगेरी। मौर्य तथा गुप्त काल में कलाओं के सभी संभव अनुशासनों का उच्चतम विकास हुआ। उस समय के वास्तुविदों ने अपने समय के वाद्यों को भी उत्कीर्ण किया है। अतः कई मूर्ति शिल्पों में वीणा प्रमाण की तरह मिलती है। इन साम्राज्यों के भग्नावशेषों के प्रस्तर स्तंभों में उत्कीर्ण आकृतियां उसके अस्तित्व का साक्ष्य हैं। इसके पश्चात मुगल काल की छाया में वीणा ने संगीत प्रेमी बादशाहों के दरबारों में अपनी जगह बनाई और इसे यहीं से बीन कहा जाने लगा। वीणा को बीन इसलिए कहा गया कि पहले के लोग इस बात को समझ रहे थे कि जो वीणा के सही प्रकार हैं उनको हम यथावत लोकप्रिय बना नहीं सकते, क्योंकि उनका वादन उतना ही कठिन था कि जितना एक शततंत्री वीणा का वादन कठिन है। उसे छेड़ा तो जा सकता है किंतु उसका वादन नहीं किया जा सकता। तो धीरे धीरे अपभ्रंश होते हुए, जैसे समुद्र को उर्दू में समंदर कहा जाता है, कृष्णचंद्र को किशन चंद्र कहा जाता है, इसी प्रकार ये अपभ्रंश होते हुए वीणा बीन बन गई और इसके ऊपर एक ध्रुपद बन गया कि बीन उसे कहते हैं कि जो बीन बीन करके, जो चुन चुन करके स्वरों को बजाया जाए, स्वरों का वादन किया जाए। इतिहास के अथाह और अनंत काल प्रवाह ने धीरे धीरे बहते हुए मुगल काल में प्रवेश किया और सल्तनतों के साथ चलते हुए समूची परंपराओं को काफी कुछ बदला। अपने विकास और विन्यास के कई कई द्वारों और देहरियों को संरचना तथा वादन के स्तर पर लांघते हुए वीणा जन सामान्य के लिए बाहर आई। उसका एक बहुरंगी स्वरूप सामने आया, लेकिन मुख्यतः उसके 2 ही रूप स्वीकृत रहे। एक था
रवाबियों का, दूसरा बीनकारों का। कहने की जरूरत नहीं, इसमें महान संगीतज्ञ तानसेन के वंशजों का योगदान अविस्मरणीय रहा। रियासती दौर के मालवा में इंदौर के बीनकारों का वर्चस्व सर्वाधिक रहा। तानसेन ने जो द्रुपद रचे, उनके द्रुपद में उसमें भी उनने बीन का वर्णन किया है। उन्होंने एक पद रचा है कि प्रभु जी दीजिए गान विद्या, तानसेन के प्रभु दीजिए गान विद्या, संगत सो गाऊं बजाऊं बीन करधर। ये तानसेन का ऐसा है। मुगल काल में वीणा का सरलीकरण बहुत हुआ है और उसका नाम का रूपांतर अवश्य हुआ। और नाम के रूपांतर में क्या हुआ है, बीन शब्द वहीं से प्रचलित हुआ, मुगल काल से ही प्रचलित। इसके पहले कोई बीन शब्द नहीं है। वैसे हमारे यहाँ जो सपेरे बीन बजाते हैं वही प्रचार में है बीन। सामान्य लोग तो बीन से उसी का अर्थ निकालते हैं जो सपेरे बीन बजाते हैं, परंतु मुगल काल में जो ये दरबारी वादक थे, इन्होंने इस वीणा को बीन कहना शुरू किया और बीन वादक जो थे वो बीनकार के नाम से प्रसिद्ध हुए। अच्छा, उस समय मुगल काल में जो द्रुपद और धमारों की रचना हुई उनमें भी बीन का काफ़ी प्रयोग हुआ है। ख़ास तौर से हमारे यहाँ मतलब किराना के कुछ लोग, मतलब किराना में रहने वाले जो बुजुर्ग कलाकार हो गए, तो बंदे अली खां साहब का नाम वीणा वादकों में अग्रणी माना जाता रहा है। और बंदे अली खां साहब का इंदौर के साथ बहुत नज़दीकी और ताल्लुक़ रहा, क्योंकि यहाँ के शिवाजी महाराज उनके दरबार में, और वो उनको काफ़ी, महाराज साहब उनकी काफ़ी इज्जत किया करते थे। बंदे अली खां साहब एक औलिया किस्म के शख्स थे और बहुत अच्छे गायक भी थे। सबसे पहले बंदे अली खां साहब यहाँ थे, उसके बाद में मुराद खां साहब और उनके शिष्य जो है प्रधान शिष्य उनके बाबू खां साहब, जिनका बहुत नाम इस वीणा वादन के क्षेत्र में है, और देवास के हमारे रजब अली खां साहब, और अभी अभी इंदौर में जो शांत हुए हैं उस्ताद आबिद हुसैन खां साहब। तो ये बड़े नामवर बीन वादक हुए। रुद्र वीणा वादकों में स्वर्गीय उस्ताद जिया मोहिउद्दीन खां टागर तथा समकालीनों में उस्ताद असद अली खां का स्थान प्रमुख रहा है। वीणा के साथ संगति में घन वाद्यों में पखावज या मृदंगम का स्थान सर्वमान्य रहा है। ताल वाद्यों तथा वीणा का सह संबंध बहुत पुराना है। उत्तर भारत में वीणा वादन में जो नया निखार आया वो रामपुर तथा बनारस के वीणा वादकों की भी देन है। बनारस के पंडित लालमणि मिश्र का अवदान उल्लेखनीय है। दक्षिण में भी वीणा वादन की एक लंबी आद्य परंपरा है जो संतों की कृतियों का आश्रय पाकर एक अखंड धारा में बदल गई। दक्षिण के महान संत त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार तथा श्यामा शास्त्री आदि की सांगीतिक कृतियां आज भी दक्षिण के वादकों के लिए सर्वथा अनुकरणीय हैं। दक्षिण ने शास्त्र सम्मत अवधारणाओं को जिस धैर्य के साथ संरक्षित किया है, उसी ने वीणा वादन के परंपरागत स्वरूप को सुरक्षित करने का ऐतिहासिक दायित्व पूरा किया है। वीणा इट्स मेड आउट ऑफ वुड ऑफ जैक ट्री। वीणा का निर्माण कटहल वृक्ष की लकड़ी से किया जाता है। as we call it in इसके Tamil, 3 भाग हैं, otherwise कोडम, called baul, दंडी और then स्वरकाय। dandi and sorakai. Then in Veena, स्वर we के have 4 4 तार होते strings हैं, for swaras. They are षडजम, Shadjam, पंचमम, Panchamam, मध्य षडजम और मध्य पंचमम Shadjam and Madhya Panjamam. तथा And 3 3 strings तार for ताल talas, हेतु they प्रयुक्त are होते हैं, Shadjam, जिन्हें Panjamam षडजम, and तार पंचमम स्थाई। और तार Out of स्थाई the कहा 2 जाता है। Veenas which are popularly being प्रचलित played वीणाओं now, में से एक Tanjore तंजूर वीणा Veena है is reputed जो अपने for स्पष्ट, its
अभिन्न clear and स्वरगुंज distinct तथा अपने notes, सौंदर्य and स्वरूप के also लिए for its विख्यात है। aesthetic, beautiful appearance. And वीणा में 7 वीणा, खूंटियाँ होती हैं there are जिनके 7 द्वारा viriles on side स्वर of एवं veena to श्रुति hold निर्धारण होता है। its strings in its place and also to adjust the श्रुति. वीणा के शिखर वादकों The में doyens of, सर्वश्री दुराय Carnatic स्वामी music, आयंगर, like Sri एमिनी Emini शंकर Shankara शास्त्री, Shastri, एस बालचंद्र आदि प्रमुख नाम हैं जिन्होंने वादन कला को ऊंचाइयां प्रदान की। वर्तमान में भी अनेक वीणा वादक इसकी निरंतरता को बनाए हुए हैं। इनमें ई गायत्री का भी अपना विशिष्ट स्थान है। niche for herself in the field of veena. विचित्र वीणा वादन के शीर्ष पुरुषों में उस्ताद अब्दुल अजीज खां, उस्ताद अहमद रजा और उस्ताद मोहम्मद शरीफ पूछवाले तथा इनके बाद आई वादकों की पीढ़ी में पंडित रमेश प्रेम, स्वर्गीय पंडित गोपाल शंकर मिश्र और पंडित गोपाल कृष्ण ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अर्जित की। विचित्र वीणा उस हिसाब से एक संपूर्ण वाद्य है जिस पर कि पूरा गायन शैली बजाई जा सकती है। विचित्र वीणा में ऊपर 10 तार लगाए जाते हैं। उसकी झंकार से भी तरफ से पूरा एक तानपुरे की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। पूरा एक एटमॉस्फेयर या पूरा एक समा बन जाता है। पूरा राग उसमें परिलक्षित होता है। दक्षिण भारत में विचित्र वीणा के समानांतर गोटू वाद्यम का वादन किया जाता है। नए और पुराने के द्वंद्व ने हमेशा कलाओं तथा उसके उपकरणों में संरचनागत परिवर्तन किए हैं। वीणा भी अपने विकास के बीच सितार तथा सरोद जैसे 2 सहज और जनप्रिय वाद्यों के रूप में सामने आई। वीणाएं अपने वादन की विभिन्नताओं की जगह जगह बिखरी चमक को समय के साथ समेटते हुए कई धाराओं को लगातार साथ लेती हुई परिवर्तन के उस परिप्रेक्ष्य पर ले जाती हैं जहां से वाद्य का नितांत नया रूप प्रकट होता है। परिवर्तन वो परंपराओं में हो या संस्कृति में हो, परिवर्तन जो है वो एक समय का पूरक कहिए उसको। तो हमारे जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के जितने बाजे हैं, जितने वाद्य हैं, वो सब के सब वाद्य जो हैं धीरे धीरे समय समय पर प्रचार में आए और उनका बहुत बजाने वाले उनके सिद्ध हस्त वादक पैदा हुए और धीरे धीरे समय के साथ वो लुप्त होते गए। पूर्व और पश्चिम के संयोग ने हमेशा प्रयोगों की आधार भूमियां तैयार की हैं। पुरातन वीणा तथा पाश्चात्य गिटार को एक ही रचना भूमि पर सबसे पहले खड़ा किया पंडित बृजभूषण काबरा ने। पंडित विश्वमोहन भट्ट ने गिटार की संरचना में परिवर्तन करके वीणा के स्वरों के समानांतर स्वर माधुर्य पैदा किया अपनी मोहन वीणा से। मोहन वीणा ने अपने स्वर वैभव से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है। मोहन वीणा के अंदर वाकई में उन्होंने जो हमारे यहाँ विचित्र वीणा की जो कमियां थी, एक तो उसकी उन्होंने दूरी कम कर दी, उसकी क्लिष्टता को सहज कर दिया। उसके अंदर जो बाज बजना चाहिए वो तो इस वाद्य के ऊपर बज ही रहा है। आलाप बहुत ही उम्दा किस्म का बजता है और वो बहुत स्वयं दोनों कलाकार बहुत ही सुरीले हैं, उसके ऊपर कोई टिप्पणी हो ही नहीं सकती। अब रहा द्रुत लय का काम उसके ऊपर, तो जब उन्होंने सांस को छोटा करने के बाद है तो उन्होंने तो हर चीज़ को वहाँ आपके वाद्य के ऊपर सरल और सहज और उपलब्ध कर दिया है। ये गिटार का एक परिष्कृत रूप है। मूलतः गिटार में
सिर्फ 6 तार हुआ करते थे, लेकिन जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इसमें मुख्य तारों की संख्या 8 कर दी गई है। सा, प और मंद्र सा। इसके साथ पीछे 5 ड्रोन स्ट्रिंग्स लगे हैं, जो कि इस साज की आवाज को बहुत भारी एवं शास्त्रीय संगीत के अनुकूल इसको ढालते हैं। साथ ही में आप गौर देखें तो 12 तरबों के तार यहाँ पे विद्यमान हैं। तरब जैसा कि सरोद और सितार में होती हैं, तो इस वाद्य में तरब पहली बार जोड़ करके इसे सितार, सरोद और वीणा का एक अद्भुत संगम बनाया है। प्रगतिशील विचार के हिसाब से ये ठीक है कि भाई हम जो कुछ भी परंपरा से देखते आए हैं, करते आए हैं, उससे कुछ हटके करें और उस मानसिकता को ध्यान में रखते अगर कुछ प्रयोग किए जाएं तो वो तो गलत नहीं है। ये एक बहुत ही श्लाघनीय स्तुत्य बात है, किंतु हम ये चाहेंगे कि केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का ही प्रचार नहीं, वस्तुतः हमारा जो श्रुति साम्राज्य जिन प्राचीन वीणाओं के ऊपर आधारित है, उससे हम इंटरनेशनलाइज नहीं करना चाहते, हम उसे यूनिवर्सलाइज करना चाहते हैं कि जो पहले हो चुका है उसी का हम पुनः दर्शन करें। तो ये बात सही है कि आधुनिक वाद्य बहुत प्रचार में आए हैं और उनके माध्यम से इतना प्रचार हुआ है शास्त्रीय संगीत का, ये बहुत स्तुत्य है। किंतु जो प्राचीन वीणाएं हैं वो अपना स्थान, अपना महात्म्य, अपना अस्तित्व और अपना व्यक्तित्व यथास्थान रखती हैं, ये निस्संदेह है। नवल चेतना की जग में, नवल चेतना की जग में, स्वर्णिम किरणें बरसाओ, फिर वीणा मधुर बजाओ, फिर वीणा मधुर बजाओ। वाणी नव स्वर में गाओ, उर के कंपित तारों में झनकार अमर भर जाओ, फिर वीणा मधुर बजाओ, फिर वीणा मधुर बजाओ, फिर वीणा मधुर बजाओ, फिर वीणा